कुछ पता चला क्या? क्यों बिठाया हुआ है उसको इतनी देर से अपने सामने? बस ऐसे ही बिठाया हुआ है। ओह, तानिया मैडम, जरा ये तो बताएं, झूठ बोलने की कोई खास वजह? अरे मैं क्यों झूठ बोलने लगी? मैंने सारी बातें सुन ली। तौबा है, तुम बातें सुन रही थी, बहुत बुरी बात है। तो कौन सा गुनाह कर दिया असिस्टेंट हूँ उनकी? मैं अगर उनकी बातें नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा फिर? हैरत है। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, उनकी गर्लफ्रेंड तुमसे जेलस हो रही है और तुमने खुद दानिश साहब को उसके पास भेज दिया। कसम से दिल चाह रहा है मुंह चूम लूं तुम्हारा इस बात पर मैं। हाँ शुक्रिया। अरे मेरे साथ चलो कि एक अर्जेंट काम है। दानिश सर ने एसी को जबरदस्ती बिठाया हुआ है। क्या वाकई जबरदस्ती करना होगा क्या? हाँ सही कहा, कुछ देर में वो तावान भी मांगेंगे। उफ, एज की मुझसे जेलस हो रही थी तो उसको सजा देने के लिए अंदर बिठा के रखा उन्होंने। अब वो बेचारी अंदर बोर हो रही है। हाय, आखिर क्या कहा जा सकता है अब? मेरे बॉस ऐसी ओछी हरकतें क्यों करने लगे हैं? ठहर जाओ जरा, इसका हल मुझे ढूंढने दो। हटो। दानिश सर, वो मेरे सुनने में आया है कि मिसेज की डॉक्टर है। मैं ये कह रही थी कि मेरी कमर में बहुत दर्द है कल से, क्या आप देख लेंगी? आपने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन इस वक्त आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। दानिश सर, एसकी को भूख लगी होगी ना, तो क्या हम दोनों लंच पे जा सकते हैं प्लीज? नहीं दानिया, मैं यहीं पर इसके लिए कुछ ऑर्डर कर दूंगा। दानिश सर, वो दरअसल आज सिंगल की बर्थडे है ना, तो उसकी बर्थडे मनाने के लिए हमने केक ऑर्डर किया है। अगर इसकी भी हमारे साथ चलती तो अच्छा होता। बिल्कुल नहीं। दानिश सर, आप थोड़ी देर के लिए मीटिंग रूम में आ सकते हैं प्लीज? इस मीट की डाटा में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। दानिया, बाहर। आराम से बैठ जाओ। गुड गर्ल। हाँ जी, मेरा काम हो गया। अब दादा जान की तरफ खाने पर जाएंगे।
ये कौन लेके आया? अगर इस मुर्गे को ले ही आए थे तो कम से कम इसको यहां ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए था। उफ अल्लाह दादी जान। ये क्या है? मुर्गा है लैला, पहली बार देख रही हो क्या? नहीं, देखा तो काफी बार है इसे, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम इसे घर क्यों ले आए हो। हाँ, रोज क्या इसकी आवाज पर उठा करोगे? हाँ, अलार्म की तरह ना? या फिर इसको अपनी उल्टी सीधी हरकतों में शामिल करने के लिए उठाकर घर ले आए हो? मैं इसे खाना देने जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं इसे मुर्गा हूँ कहना सिखा दूँ। आहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। तुम इसे ये कहना भी सिखा दो ना कि तुफैल बेस्ट है। नहीं, लैला तुफैल से मोहब्बत करती है, ये सिखाऊंगा। बेटा हबीबी, तुम अपनी सेहत का सही से ख्याल रखा करो। अरे शाबाश मेरा बेटा तुफैल, मेरे लिए सदके का मुर्गा ले आए तुम। लेकिन बेटा तुम इसे घर के अंदर क्यों ले आए? होटल में कमरा नहीं मिला इसके लिए, ओए, और बाहर अकेला मुझे इसे छोड़ना नहीं था, इसलिए मैं इसको अंदर लेकर आ गया और शायद मैंने सही किया ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही किया तुमने। इसको वहाँ बाहर रख देंगे, लेकिन ये काम मैं सुबह सवेरे करूंगी। जाओ मेरे खुदाया, मुझे लगता है सब मिलकर मुझे पागल कर देंगे। दादी जान, सच बताएं, आप लेकर आई है ना? अगर मैं लाई होती तो ये मेरे हाथ में होता, तुम्हारे हाथ में है तो तुम लाए हो। मैं तो नहीं लाया इसे। तुम ही तो लाए हो कसम इसे। से नहीं लाया। इसे तुम ही लाए कह रहा हो। हूं ना, नहीं लाया, दरवाजे के बाहर मिला मुझे। बस करो, ये खुद से तो नहीं आ सकता ना हमारे घर तक। हमारा एड्रेस कैसे पता चला? और इतनी आसानी से हमारे घर तक चलकर आ गया। कोई तो उसको छोड़कर गया होगा ना यहाँ तक। हो सकता है कि सिनान लेकर आया हो। हाँ, तो सिनान लाया होगा इसे। तो फिर वो पागल से दरवाजे के बाहर ही क्यों छोड़कर चला गया? तो क्या ये कोई ब्रोशर लगता है तुम्हें? जो सिनान इसे हमारे दरवाजे पर छोड़ गया? वो इसलिए क्योंकि दादी जान ने नियत की थी कि जब सिनान रहा होगा तो वो एक मुर्गा काटेंगे। सच कह रहे हो तुम। दादी जान, ये बताएं, क्या ये सच कह रहा है? आपको तो ऊंट की या बकरी की नियत करनी चाहिए थी। मुर्गे की क्यों कर ली आपने? उसकी भी तो नियत की है मैंने। जैसे ही मेरे सिनान की उस चालाक लड़की से जान छूट जाएगी तो मैं ऊंट की कुर्बानी करूंगी, ऊंट की। यशम बिल्कुल पसंद नहीं है। चले जाना चाहिए मुझे अब। देखो, इसका तो हमेशा दिमाग खराब रहता है। चलो हम जल्दी से चलकर खाना खाएं। तुफैल बेटा, इस मुर्गे का ख्याल रखो, भागने ना पाए। यही काम बचा है लगता जिंदगी में अब मेरे पास। बस बस, क्या हो गया? बस। दादाजान, ये देखे ना, इसमें तो पूल भी है यार। हाय माशाल्लाह। किचन मुझे भी दिखाना तुम। हाय। किराए पर लोगी? हाँ, किराए पे। किराए पे घर लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम कोई अच्छा सा घर देख लो, मैं तोहफे में दे दूंगा। हाय, सच में? हाँ, मेरे दादा सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इधर आए। देखो तुमने, रोज इस तरह की तफरीह चलती रहती है घर में। हाँ, मैं देख रही हूँ। दानिश, बहुत हो गया, घर जाने दो आप। बिल्कुल नहीं, अब से ऐसा ही होगा।
सुबह काम पे साथ जाएंगे और घर पे साथ आएंगे, हर वक्त साथ रहेंगे, फैमिली की तरह रहेंगे, फैमिली की तरह। हाय। बस यही रह गया था। मेरी पूरी जिंदगी अपनी गलतियां सुधारने में निकल जाएगी। किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकती, और बताऊंगी भी क्या कि पहले मैं यालन की अम्मी को ढूंढ कर लेकर आई और अब मैं चाहती हूँ कि वो वापस चली जाए। क्या बात है मेरी, है ना? अब यहाँ इसलिए आई हूँ कि कहीं मेरी भाभी मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ ना बता दे। क्योंकि अगर यालन को यशम ने कुछ भी बताया तो मैं तो गई। अल्लाह ही बचाए। चलो हिम्मत करो, क्योंकि तुम ये कर सकती हो डेफने। हाँ चलो। बिल्कुल नहीं घबराना डेफने तुम। मैंने सोचा क्यों ना मिलकर ही आ जाऊं आप लोगों से। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो बस एक जरूरी काम से आई थी। अरे तुम डेफने, खुश आमदीद। शुक्रिया। अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। खुशामदीद बेटा। खुश आमदीद डेफने। खुश आमदीद डेफने। वाह वाह, क्या बात है, सरप्राइज। हाँ सही कहा, बिल्कुल। सरप्राइजेस तो अच्छे ही होते हैं ना। यालन घर पर है? शायद वो कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आएगा, लगता है घूमने गया है। खड़ी क्यों हो, बैठो ना डेफने। नहीं, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ यशम जान। यशम के लिए ही खास आई हूँ ताकि उसकी शादी के लिए उसे कुछ चीजें दिखा दूँ। आ जाओ यशम, आ जाओ जल्दी मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बाद में देखेंगे डेफने मेरी जान। नहीं, मुझे अभी ही दिखाना है। मैं इस वक्त खाना खा रही हूँ। खाना बाद में खा लेना तुम। उफ डेफने जान। चलो उठो यशम जान। माफ करना। आती हूँ मैं जरा। बच्चों की तरह जिद करती है ये कभी कभी। ओह, आराम से। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है दानिश? ये दोनों शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कर रही होंगी दोनों कुछ मिलके, मुझे कैसे पता होगा। चले दादाजान, हम चार मिलके वो कार्ड गेम खेलते हैं, और एसगी को भी पसंद है, मजा आएगा। क्या तुम्हें भी पसंद है? रुको डेफने, छोड़ो मुझे, तुमसे बात बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, जानती हूँ मैं ये बात, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं करनी। अरे आराम से बैठो और पहले मेरी बात सुनो तुम। यशम देखो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी अम्मी के बारे में जो बताया था वो तुम्हें जानना होगा। सिर्फ इसी तरह से तुम ये बात समझोगी कि मैं क्यों चाहती हूँ कि वो चली जाए। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना है अपनी अम्मी के बारे में, ये भी सुन लो तुम। मैं उनसे मिली और वो मुझे अच्छी लगी, बस बात खत्म हो गई। कितनी समझदार बन रही हो ना। तुमने उनसे उनके जाने की वजह नहीं पूछी, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं वो फिर वापस न चली जाए। ऐसी बात नहीं है, पूछा था मैंने। क्या पूछा था यशम? क्या पूछा तुमने? यही ना कि उनका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? कहाँ रहती हैं वो? वो फिलहाल घूमने के लिए आई है। छोड़ के क्यों गई थी? ये नहीं पूछा। हाँ, जानती थी मैं। यशम जान देखो, जैसे वो पहले चली गई थी, उन्हें इस दफा भी चले ही जाने दो प्लीज। देखो मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ, नहीं जाने दूंगी। मेरी अम्मी मेरी शादी तक यहीं पर रहने वाली है। सुन लो। समझ क्यों नहीं रही? अपने भाई का क्यों नहीं सोच रही? हाँ देखो, उनकी बात करने से वो कितना उदास है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस घर में जाकर अकेले बैठ गया है। उनका सामना करेगा तो क्या हाल होगा उसका। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो हमारी अम्मी है। अच्छी बात है कि एक बार देख लेंगे उन्हें तो माफ भी कर सकेंगे। हाँ लेकिन अगर मैंने उन्हें एक बार फिर से खो दिया ना अगर डेफने, तो फिर मैं मर जाऊंगी डेफने।
हर बार वो एक नया खिलौना लेकर आया करती थी। हम फिर खूब सोचते थे। आखिरी बार लेगो जहाज लेकर आई और हमने मिलकर उसे जोड़ना शुरू किया। और उन्होंने कहा कि जब ये जहाज बन जाएगा तो हम दूर चलेंगे। मगर वो जहाज कभी बना ही नहीं। पर उन्होंने जो कहा वो किया, चली गई। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्यों चले गए तुम यालन? तुम्हारा नंबर भी ऑफ है। तुम्हें बहुत हर्ट किया मैंने। जो चीजें तुम्हें हर्ट करती हैं उनके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी मुझे। लेकिन मुझे लगा था मैं संभाल लूंगी। प्लीज वापस आ जाओ यालन। मेरे पास सोने के लिए जिद करो। आ जाओ ना यार।
अम्मी चली गई। डेफने भी चली गई। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। Bu kez anladım, kuru dallardan yapma, bir köprüden geçiyorum. Ben oradaydım, erbabı yalnızları yutan kentler biliyorum. Bu kez anladım, hüzünlerden bozma mutluluklar yaşıyorum. Ben oradaydım, acemi aşıkları boğan sular biliyorum. Ne müttefik belli, ne sığınakların yeri. Kaybettim bugün kendimi, hükümsüzdür. Sonu yok bunun, boşluklardan boşluk beğendim. Vazgeçtim bugün her şeyden, halsiz şu kalbim. Kan revan içinde hep, kanamaz denen yerlerim. Kaybettim bugün kendimi, hükümsüzdür. Sonu yok bunun, boşluklardan boşluk beğendim. Vazgeçtim bugün her şeyden, halsiz şu kalbim. Hem suçsuz hem güçsüz hem halsiz. Bu kez anladım, kartonlardan yapma siperlere pusuyorum. Ben oradaydım, huzurlu zamanları yıkan sorular biliyorum. Ne müttefik belli, ne sığınakların yeri. Kaybettim bugün kendimi, hükümsüzdür. Sonu yok bunun, boşluklardan boşluk beğendim. Vazgeçtim bugün her şeyden, halsiz şu kalbim. Kan revan içinde hep, kanamaz denen yerlerim. Kaybettim bugün kendimi, hükümsüzdür. Sonu yok bunun, boşluklardan boşluk beğendim. Vazgeçtim bugün her şeyden, halsiz şu kalbim. Hem suçsuz hem güçsüz hem halsiz. Bu kez anladım, kuru dallardan yapma, bir köprüden geçiyorum. Ben oradaydım, erbabı yalnızları yutan kentler biliyorum.
मम्मा, आप बाबा को मुर्गा मत काटने दीजिएगा। हाँ नहीं काटने दूंगी मेरी जान। आई मेरा छोटा सा बच्चा वैन में खुद जाने लगा है मम्मा की जान। आई बिल्कुल शहजादे लग रहे हो। मम्मा, मम्मा की जान। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। तुम भी इन दोनों जैसे मत बन जाना बड़े होकर तो फैल और दोरक की तरह। सुनो हबीबे, तुम जाके किचन में से बड़ा सा छुरा और मुर्गा लेके जल्दी से नीचे जाओ और सारी चीजें जाके गैरेज में रख दो। मैं ये चाहती हूँ कि तुफैल के आने से पहले हम इस मुर्गी को ज़िबा कर दें। अभी जाती हूँ मैं दादी जान। जल्दी करो, जाओ। सब ठीक है ना दादी जान? सुबह सुबह इस पागल को क्या हो गया? बस ज़िबा करने की तैयारी कर रहे हैं। खट खट। नहीं, मैं आपको उसे ज़िबा करने नहीं दूंगी दादी जान। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग तुफैल, जरा दादी को समझाओ तुम। सुबह बखैर है बेटा तुफैल तुम्हें। चलो अब मुर्गा ज़िबा करते हैं इससे पहले कि देर हो जाए। क्या हो गया दादी जान? उसे ज़िबा करने में देर नहीं लगानी चाहिए हमको। मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। नहीं जाने दूंगी मैं आप दोनों को, बिल्कुल भी नहीं। मन्नत तो आपने मांगी थी, उस मुर्गे का क्या कसूर है दादी बताए? क्या मेरे खुदा, क्या हो गया इस लड़की को? हट जाओ। नहीं हटूंगी मैं मुर्गे की जगह तुम्हें बांध दूंगी। लड़की सामने से हट जाओ। हाँ तो बांध दे, किसका इंतजार कर रही है? तुफैल समझाओ अपनी दादी को। लैला छोड़ दो, हट जाओ आके से। कैसे छोड़ दूं मैं उसे? ये उस बेचारे मुर्गे को ज़िबा करके तुम्हें कातिल बनाना चाहती है तुफैल, समझते क्यों नहीं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हाँ बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं, चाहे मेरी लाश से गुजरना पड़े, समझी आप? लैला हट जाओ। ऐसा नहीं होगा। सुनो तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो तुफैल। कोई हैवान थोड़ी हो जो किसी की जान ले लोगे। लैला मेरी बात मानो, हट जाओ। तुम मेरी बात मान लो ना तुफैल। नहीं मानना तुफैल। आप बीच में मत बोले। या अल्लाह मेरा और इम्तिहान मत ले। तुफैल क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे। तुफैल मुझे नीचे उतारो। दादियों से ज़िबा मत करना आप। दादियों से मत ज़िबा करना। तुफैल उतारो मुझे नीचे। मत करो यार, नीचे उतारो। इसे संभालो तुफैल, मैं जाके उसे ज़िबा करती हूँ। बात सुनो मेरी। लैला तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? मुझे क्या पता? अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मुर्गा भी मैं ही लेकर आता। तुम घबराओ नहीं, मैं उस्मान भाई के फार्म पे छोड़ाता हूं उसे, ठीक है? इसका मतलब ज़िबा नहीं करोगे ना तुम? नहीं, मैं ज़िबा नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे देखती रही तो फिर क्या करोगे? करके दिखा देता हूं तुम्हें मैं। भाभी सुने, वो सफाई वाला कपड़ा कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। इस कपड़े की तो मैं आई बता रही हूँ, वो दोनों जालिम औरतें मिलकर ज़िबा कर देंगी उस बेचारे मुर्गे को हमारी गैर मौजूदगी में। तुम इतना परेशान मत हो, कुछ नहीं होने दूंगा मुर्गे को मैं। आराम से बच्चा, आराम से, भागना मत, समझे? देखो तुफैल, मेरी बात सुनो। तुम जानते हो मैंने मन्नत मानी थी और अगर पूरी नहीं की तो आप फिक्र सही नहीं कह करे रहे हो। दादी जान। हाँ। मैं कुछ ना कुछ चैरिटी में देकर आपकी मन्नत पूरी कर दूंगा। मासूम जानवर को तो कुर्बान ना करें ना आप लोग इन बातों पर। लेकिन बेटा मैंने तो कहा था कि मैं ऊंट को बस भी करें वो दादी जान, समझे बात को। पता नहीं क्या होगा इनका। आजकल के बच्चे नहीं समझते इन बातों को। सब पागल है। कुछ नहीं हो सकता इन सबका। पागल लड़की। अब इसका क्या करूं? वो पागल जीत गई। जाओ वापस रखे आओ ये सब, तुम जाओ।
और कितना इंतजार कराओगे? आ भी जाओ ना। हाँ? ओ भाई, शुक्र है। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी जान, बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अब मेरी बारी है बॉम्ब ब्लास्ट करने की। यार यालन, तुम्हारा नंबर ऑफ था। मैं कितनी परेशान थी, फिर पता चला कि तुम अपने घर गए हुए हो। क्यों गए थे वहां? ठीक हूं मैं, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था, इसलिए चला गया था। अब वापस आ गए हो तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ। अब क्या दिल कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर दोबारा उस घर में कुछ वक्त के लिए जाऊं। हम दोबारा वहां जाके क्या करेंगे? हम वहां मिलके मेरी बर्थडे मनाएंगे। तुम्हारा बर्थडे है? फजूल चीजों में इतना बिजी हो गए कि ये याद ही नहीं रहा। प्लीज यालन, मुझसे नाराज नहीं होना, मुझे माफ कर देना। अच्छा चलो, मुझसे कहो ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। आई एम सो सॉरी। सॉरी मेरी जान। मेरी सालगिरह भूल गई, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा उन सब चीजों में उलझने की वजह से नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई है। तुम भी ताने देने से बाज नहीं आते। जो कुछ भी होना तो हो गया ना, और मैंने अब तुमसे वादा किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पक्का? बिल्कुल, यकीन है ना तुम्हें? यार यालन, यालन कोई देख लेगा हमें। यालन, क्यों ना आज ऑफिस के बजाय हम दोनों कहीं बाहर चले? चलो ना। अच्छा चलो, ये बताओ कि और कौन कौन होगा वहाँ पर? डेफने, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? गुड मॉर्निंग सोंगल। ओह यालन सर, आ ही गए आप आखिर। हाँ सोंगल, मैंने सोचा कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। वैसे मैं हर चीज के लिए दिल से तैयार हूँ सर। दादी कहती हैं, सच्चे इंसान की कदर करने वाले लोग नहीं होते। सोंगल, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, जल्दी जाओ। ब्लैक कॉफी। कसम से हद होती है। बात सुनो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे मिस डेफने, आपके बॉयफ्रेंड को बीमारी है एटीट्यूड की। और दूसरी बात, सारा काम डिस्टर्ब होके रह गया है। ऐसे नहीं चलता ऑफिस। खैर मुझे क्या, मैं तो चली अपनी कॉफी बनाने। लेकिन आप मेरी बातों को जरा गौर से सोचिएगा। ओहो। ये बताओ कि यशिम आई है? आप जाकर खुद देख लें। हाँ। यशिम? यशिम? नहीं डेफने। यार ये क्या बात हुई भला? मेरी बात तो सुनो पहले। मुमकिन है मैंने वर्ल्ड पीस के बारे में बात करनी हो, या फिर परफ्यूम्स डिस्पोज करने की बात करनी हो, क्योंकि उससे ओजोन लेयर पे फर्क पड़ता है, या फिर तुम कहोगी कि तुम्हारी अम्मी को जाने देते हैं। मुमकिन है, हो सकता है। यही कहने आई थी। सही समझी हो तुम। क्यों डेफने? क्या क्यों? तुम क्यों चाहती हो कि वो चली जाए, ये पूछ रही हूँ मैं तुमसे डेफने। तुम वजह जानती हो यशिम। यालन नहीं मिलना चाहता उनसे। तुम जानती थी कि भाई नहीं मिलना चाहते उनसे, है ना? बोलो, अब सही वजह बताओ कि तुम ये क्यों चाहती हो डेफने। ठीक है। यालन ने कहा था, अगर तुमने मेरी अम्मी को ढूंढने की कोशिश की तो
तुम मुझे खो दोगी और मैं तुम्हारे भाई को खोना नहीं चाहती। लेकिन मैं अपनी अम्मी को सिर्फ इसलिए नहीं खो सकती कि तुम मेरे भाई को ना खो दो। मेरी अम्मी मेरी शादी में जरूर आएंगी। क्या? मेरी अम्मी अब मेरे पास है। मेरी अम्मी है। अब मैं उन्हें पिक करने जा रही हूँ, ठीक है? और हम दोनों साथ मिलकर घर देखने जा रहे हैं और शादी की तैयारियां भी उन्हीं के साथ करूंगी। देख लेना तुम, बस खड़े होके देखती रहना। मगर ऋषि, बात सुनो। मेरा क्या होगा? मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। ओबे, पागल तो नहीं है? बंदा आकर खड़ा है तो सांस ही ले ले कम से कम। सिनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ आदम। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, आप जानते तो हैं, बस वही। पता है, मुझे तो कभी कभी तरस आता है तुम पे। मैं मदद करता हूँ। आदम, चलो जाओ यहाँ से। मैं मदद करता हूँ ना। आदम, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से वरना मार खाओगे मुझसे। सुन लिया? मारे मुझे, मारे, लेकिन मुझे करने दे। आदम, गुस्सा मत दिलाओ ना, मत दिलाओ गुस्सा। तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं तो बस आपकी मदद करना चाह रहा था। करने दे मुझे। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। ये देखें, ये काफी अच्छा घर है। 5 कमरे और एक कॉमन है, बड़ा सा गार्डन और बेसमेंट में गेमिंग एरिया भी है। अगर आपके फियोंसे भी आके देख लें। अरे नहीं नहीं, मैं वो गलती दोबारा नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। उसका ना आना ही बेहतर है। मैं एक दफा ये गलती करके देख चुकी हूँ। शादी की शॉपिंग पे ले गई थी, बहुत मसला हुआ था, पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया था फिर वो। इसलिए सारी शादी की शॉपिंग मैं खुद ही करने वाली हूँ और घर भी मैं खुद ही खरीदूंगी। मतलब कि मेरी अम्मी और मैं साथ में शॉपिंग करने वाले हैं। हम दोनों ही सब कुछ चूज करने वाले हैं, ठीक है ना? समझ गया? लेकिन ये घर मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया यार। अम्मी, आपको कैसा लगा? हाँ, यहाँ थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। क्या वाकई? एक मिनट रुके, जरा देखूं। अरे हाँ, मुझे भी थोड़ी मतलब कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ से ना। आपको भी आ रही हैं क्या? बताइए जरा। ये हवादार घर है मैडम, तेज हवाएं चलती हैं यहाँ। अभी अंदर चले, मैं आपको अंदर से पूरा घर दिखा देता हूँ। स्टेट वाले भाई साहब, हम लोगों को ना ये खास पसंद नहीं आया। कुछ और दिखाइए, कुछ बहुत ही क्लासिक दिखाइए।